नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए आज से हम हिंदी की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। यहाँ आपको आसान भाषा में व्याकरण, महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक समझाए जाएंगे। तैयारी सही दिशा में करनी है तो जुड़े रहिए तपोभूमि पाठशाला के साथ। जी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये अध्ययन सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम भाषा और उसके विकास को समझेंगे। बिल्कुल। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहला बिंदु भाषा की परिभाषा से शुरू होता है। अक्सर पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। इसे अगर हम बहुत ही सरल शब्दों में समझें तो भाषा भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। मतलब केवल कुछ भी बोल देना भाषा नहीं है, यह शब्दों का एक सार्थक समूह है। छात्रों के लिए इसका विकास क्रम याद रखना अनिवार्य है, जो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य और अंत में अन्विति तक जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु का कथन हूबहू याद रखना चाहिए कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। इस सटीक परिभाषा के बाद अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूपों का परिचय दिया जाता है। बिल्कुल। पहला रूप है मौखिक, जैसे भाषण, परिचर्चा या संवाद। दूसरा है लिखित, जहां पत्र, लेख, कहानी और जीवनी आते हैं। और तीसरा है सांकेतिक, जिसका उपयोग गूंगे, बहरे या छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। परीक्षा के लिए यह ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान केवल 2 रूप ही मानते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा की इकाइयों का क्रम भी पूछा जाता है, जिसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य शामिल हैं। देखिए, ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द को लघुत्तम सार्थक इकाई कहा जाता है, जबकि वाक्य पूर्णतम इकाई है। इसी कड़ी में वर्ण लिखित रूप है और लिपि उसे लिखने का चिन्ह है। जी हाँ। इसके बाद शब्द और पद आते हैं, जैसे कमल, नयन, चयन सार्थक समूह के रूप में स्वतंत्र शब्द हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ प्रयुक्त शब्द पद बन जाते हैं। वाक्य की परिभाषा के अनुसार 2 या अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसमें सार्थक होने पर जोर है। मोहन कल विद्यालय जाएगा, ये एक सही वाक्य है। लेकिन अगर कहें कि जाएगा विद्यालय मोहन कल, तो यह गलत वाक्य या केवल शब्द समूह है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कहा जाए, जैसे राहुल या अभय, और विधेय वह है जो कहा जाए, जैसे व्यवस्थित शहर है या रावण को मारा। व्याकरण में अन्विति का अर्थ लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार संबंध स्थापित करना है। बिल्कुल। किसी भी शुद्ध वाक्य में कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विशेष्य के बीच एक स्पष्ट संबंध या मेल स्थापित होना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रादुर्भाव की बात करें तो हिंदी का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है और हिंदी स्वयं एक फारसी शब्द है। छात्रों को ये याद रखना है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। ईरानियों द्वारा इसका प्रथम प्रयोग किया गया था, क्योंकि वे स को ह उच्चारित करते थे। ये भी तथ्य है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और अपभ्रंश इसकी जननी है। सही कहा। लेकिन संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। इसे ही आर्य भाषा और देव भाषा या देववाणी के रूप में जाना जाता है। अपभ्रंश की विशेषताओं में ये गिना जाता है कि उसमें केवल 8 स्वर थे, अ, आ, ई, उ, ए और ओ। अ और आदिकालीन हिंदी में आते आते 2 नए संयुक्त स्वरों ए और औ का विकास हुआ। साथ ही अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता था। इनका विकास बाद में हुआ। भारतीय आर्य भाषा के 3 काल हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इनके समयावधि बिल्कुल सटीक याद रखनी है। प्राचीन काल 1500 से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक और आधुनिक काल 1000 ईस्वी से वर्तमान तक है। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत से शुरू होकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी तक जाता है। जी। पाली मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। प्राकृत जैन धर्म और महावीर स्वामी के उपदेशों की भाषा थी। इसके बाद अपभ्रंश आया, जो बिगड़ा हुआ रूप है और आधुनिक भाषाओं की जननी है।
अवहट को अपभ्रंश और हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। बिल्कुल। विद्यापति की कीर्तिलता का उल्लेख यहाँ आता है। उनकी पंक्तियां हूबहू याद रखनी हैं। देसिर बैना सबजन मिठा, ततैसन जम्पुयो अवट्ठा। आकृति मूलक आधार पर हिंदी एक वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। इसे ऐसे समझें कि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही वियोगात्मक भाषा हैं। विश्व की 10 प्रमुख भाषाओं में हिंदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जी, बोलने वालों की संख्या के आधार पर अंग्रेजी प्रथम स्थान पर है, मंदारिन या चीनी द्वितीय स्थान पर, और हिंदी का तीसरा स्थान है। राजकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण तिथियां 14 सितंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 हैं। 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को संवैधानिक मान्यता मिली और 15 वर्षों तक अंग्रेजी को सहायक भाषा रखने का प्रावधान किया गया। अब संविधान के भाग 17 में दिए गए राजभाषा के अनुच्छेद 343 से 351 तक के प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344। यह राजभाषा आयोग से संबंधित है। 7 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम आयोग बना। अनुच्छेद 345। इसमें राज्यों की राजभाषा के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 340। यह राज्यों और संघ के बीच पत्र व्यवहार की भाषा तय करता है। अनुच्छेद 347। किसी जनसंख्या समूह की भाषा को मान्यता देने से जुड़ा है। अनुच्छेद 348। ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और विधेयक की भाषा के बारे में है। अनुच्छेद 349। भाषा संबंधी विधि या कानून बनाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 350। शिकायत निवारण की भाषा। अनुच्छेद 350A। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 350B। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति। अनुच्छेद 351। केंद्र सरकार को हिंदी के विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का परिचय दिया गया है। परीक्षा के लिए इन 22 भाषाओं के नाम हैं संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमिया, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मराठी, बंगला और पंजाबी। स्पष्ट रहे कि भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा की ओर। राष्ट्रभाषा भावात्मक होती है, इसे संविधान में दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि राज्य भाषा राज्य की अपनी स्वतंत्र सरकारी भाषा होती है। संपर्क भाषा और मातृभाषा भी महत्वपूर्ण है। संपर्क भाषा के रूप में भारत में हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी और प्राचीन काल में संस्कृत का प्रयोग होता था। महात्मा गांधी का कथन हूबहू याद रखें कि शारीरिक विकास के लिए माता का दूध जितना आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है। मानक भाषा के कई नाम हैं, जैसे परिनिष्ठित, टकसाली, साधु, नागर या स्टैंडर्ड। जी, छात्रों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली ही है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, शिरोरेखा होती है, ब्राह्मी से विकसित है और अक्षरात्मक है। देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राजस्थानी, नेपाली और गढ़वाली। गुजरात में जय भट्ट के शिलालेख में प्रथम प्रयोग मिला था। सुनीति कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि का और श्याम सुंदर दास ने अनुस्वार का सुझाव दिया था। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं: पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी और पहाड़ी। जी, इन सभी को सूची में याद रखना है। अब भ्रंशों के नाम हैं: शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राचड़, महाराष्ट्री और पैशाची। शौरसेनी से पश्चिमी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी विकसित हुई। मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचड़ से सिंधी, महाराष्ट्री से मराठी और पैशाची से लहंदा तथा पंजाबी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और राजस्थानी हिंदी के 4 बोलियां हैं। पश्चिमी में खड़ी बोली, जिसे कौरवी कहते हैं, जो मानक आधार है और अमीर खुसरो इसके प्रथम कवि हैं। फिर ब्रज भाषा, जो ओकार बहुला है। इसके बाद कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू या हरियाणवी।
राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और मालवी हैं। बिहारी, पूर्वी और पहाड़ी हिंदी की बोलियां भी हैं। बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी, पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी। विश्व हिंदी सम्मेलनों में पहला सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। सम्मेलन हर 3 वर्ष में होता है और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है। मुख्य परीक्षा बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार की है, संस्कृत आदि जननी है, अपभ्रंश जननी है, हिंदी वियोगात्मक है, शब्द लघुत्तम इकाई, वाक्य पूर्णतम। मानक हिंदी खड़ी बोली है और अमीर खुसरो ने हिंदवी शब्द दिया। अब हिंदी की उपभाषाओं और उनकी बोलियों के विस्तृत क्षेत्र देखते हैं। पश्चिमी हिंदी: मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, गाजियाबाद, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अंबाला, मुरादाबाद और देहरादून। ब्रजभाषा आगरा से धौलपुर तक 7 जिलों में है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, भरतपुर। कन्नौजी मुख्य रूप से कन्नौज, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में प्रचलित है। बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, दतिया, सागर और भोपाल के इलाकों में बोली जाती है। और बांगरू रोहतक, हिसार, करनाल और अंबाला क्षेत्रों में गूंजती है। राजस्थानी हिंदी में 4 बोलियां हैं: मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और मालवी। मारवाड़ी जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बोली जाती है। मेवाती अलवर और गुड़गांव में है। ढूंढाड़ी जयपुर और अजमेर का हिस्सा है और मालवी उज्जैन, इंदौर तथा रतलाम में बोली जाती है। बिहारी हिंदी की तरफ चलें तो इसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं। मगही पटना, गया और नालंदा में बोली जाती है। मैथिली का नामकरण कोलब्रुक ने किया था और ये दरभंगा तथा मधुबनी में है। भोजपुरी का नामकरण रेमंड द्वारा किया गया और ये बलिया, गोरखपुर और बनारस में बड़े पैमाने पर बोली जाती है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। अवधी लखनऊ, फैजाबाद और रायबरेली में है। बघेली रीवा और सतना में, जबकि छत्तीसगढ़ी रायपुर और बिलासपुर में है। और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली तथा कुमाऊनी बोलियां आती हैं। गढ़वाली टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में है। विद्वानों के मतों की बात करें तो डॉक्टर हरदेव बाहरी दक्षिणी को भी पश्चिमी हिंदी का हिस्सा मानकर कुल 18 बोलियां मानते हैं। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी 19 बोलियां मानते हैं। उनका यह भी मत है कि लहंदा और पंजाबी की उत्पत्ति क्रमशः कैकय और टक अपभ्रंश से हुई है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहा था और अमीर खुसरो ने पहली बार इसे हिंदली नाम दिया था। हिंदी के वैश्विक प्रचार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था और इसका विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। सम्मेलनों की सूची देखें तो पहला 1975 में नागपुर में, दूसरा 1976 में मॉरिशस में, तीसरा 1983 में नई दिल्ली में, चौथा 1993 में मॉरिशस में, पांचवां 1996 में त्रिनिडाद में, छठा 1999 में लंदन में, सातवां 2003 में सूरीनाम में, आठवां 2007 में न्यूयॉर्क में, नौवां 2012 में जोहान्सबर्ग में, 10वां 2015 में भोपाल में, 11वां 2018 में मॉरिशस में और 12वां सम्मेलन 2021 में फिजी में प्रस्तावित था। हिंदी विकास के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली में और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। अंत में परीक्षार्थियों के लिए कुछ बूस्टर तथ्य दोहरा लेते हैं। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है और हिंदी मूल रूप से एक फारसी शब्द है। मानक भाषा खड़ी बोली है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है। का भाग 17 राजभाषा को समर्पित है। संक्षेप में कहें तो संस्कृत से शुरू होकर हिंदी ने अपभ्रंश से होते हुए आज एक अत्यंत प्रभावशाली वैश्विक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। हम सभी छात्रों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि संपूर्ण सीरीज आधारित तैयारी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षार्थियों के साथ साझा करें और तपोभूमि पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपकी तैयारी व्यवस्थित रूप से चलती रहे, इसके लिए चैनल से जुड़े रहें और सभी तथ्यों का निरंतर अभ्यास करते रहें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।